हाँ हाँ हाँ, ऑफ पे होता है भाई, हम ना ऑन पे कर रहे थे, ऐसे साइड कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू टाटा पंच ईवी एंड ऑफिशियली ये लॉन्च हो चुकी है। प्राइसिंग भी इसकी आउट हो चुकी है। 10.99 लाख से भाई इसकी प्राइसिंग स्टार्ट हुई है, अप टू 15 लाख ये जाती है। और ये इसका खड़ा है टॉप वेरिएंट। बेस वेरिएंट की वीडियो भी ना सुपर सून आने वाली है, बट यस इधर आप पढ़ लो भाई पंच ईवी ऐसी कुछ है भाई इसकी की, वही बेसिक सी टाटा की है। अब एक बार ना मैं आपको ना इसका हेडलाइट सेटअप दिखा देता हूँ, आगे से देख लो भाई, लग रही है कहीं से पंच ईवी बिल्कुल ही नेक्सॉन हैरियर सफारी वाली ना इसमें बातचीत आ जाती है। बट अब जो मेन चीज आ जाती है, जो इसका बैटरी बैकअप है, इसमें ना आपको दो मिलते हैं, देखो शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज। एक 25 किलोवाट का मिल जाता है, एक 35 किलोवाट का मिल जाता है। एंड इसकी बात करें ना, ये लॉन्ग रेंज है, अराउंड 420 किलोमीटर की ना इसमें आपको रेंज मिल जाती है। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें 120 bhp विद अराउंड 190 Nm ऑफ टॉर्क ना इसमें आपको पावर स्पेसिफिकेशन मिल जाती है। बट ठीक है, ये सब तो हो चुकी है बैटरी बैकअप की बात। बट अगर आपको इसके लिए फास्ट चार्जर लेना है, 50,000 रुपए आपको और पे करने पड़ेंगे, तो आपको भाई फास्ट चार्जर इसमें मिल जाएगा। बट आप सोचोगे भाई चार्ज कहाँ से होगी, तो भाई चार्ज ना ये इधर से होगी। ये ना आपका खुल भी जाता है, अभी मैं आपको ना खोल के भी दिखा दूंगा, फ्लैप इसे हम कह सकते हैं। बाकी इधर आपको मिल जाता है टाटा का लोगो, और जो कलर है ना ऑक्सीडाइड कलर, ऑक्साइड है वैसे तो, हाँ वैसे तो ऑक्साइड कलर है जैसे अभी भाई ने बोला, बट हाँ नाडो ग्रे टाइप आप इसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं। और एक बार ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जो इसकी हेडलाइट यूनिट है, ये है भाई सिंगल बेस प्रोजेक्टर। लो बीम हाई बीम आपको मिल जाती है, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है। ये है भाई DRLs कम इंडिकेटर एंड कनेक्टिंग इसमें आपको DRL मिल जाती है, क्योंकि ये है ईवी। नेक्सॉन में भी मैंने आपको बताया था भाई यही वाला हिसाब किताब रहता है। बाकी अब फीचर्स की बात करें, मतलब कि 360 कैमरा इसमें आपको मिल जाता है। और भी अंदर जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इंटीरियर, बिल्कुल ही आपको सफारी जैसा लगेगा। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 190 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी साइड में आ जाते हैं, इधर टायर साइज की बात करें 195/60 R16 ना इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। एंड जो अलॉय व्हील्स का डिजाइन है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, डायमंड कट ना इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड रियर में देखता हूँ, हाँ भाई रियर में भी डिस्क ब्रेक है, एंड फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड इधर ना आपको ईवी की बैजिंग भी मिल जाती है। एंड एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ भाई, जो ये ऑल न्यू पंच ईवी है ना, ये स्पेशली डिजाइन एक्टी ईवी के प्लेटफॉर्म पे बनी है। यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे ना टाटा की न्यू ईवी कार्स आएंगी, इसमें आप फ्रंट व्हील ड्राइव ऑल व्हील ड्राइव कार्स वगैरह बना सकते हैं। बाकी रियर लुक की बात करें, इसकी मैं ना एक बार आपको टेल लाइट ला के दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट, ये सारा LED है। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह ना इधर आपको हेलोजन ही मिलेंगे, नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड इधर वही टाटा का लोगो, पंच ईवी की बैजिंग। एंड बूट स्पेस की बात करें, अराउंड 366 लीटर्स की ना इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है। कोई 60/40 स्प्लिट का ऑप्शन एज सच मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाकी बूट लाइट आपको मिल जाती है। बट जो अच्छी बात है, इधर आपको मिल जाती है पार्शियल ट्रे। एंड हाँ, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बट अभी हम अंदर जाएंगे तभी इन चीजों की बात करेंगे। एंड इसे हम कर देते हैं बंद। पीछे आपको मिल जाते हैं 1 2 है, केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। बाकी इधर आप डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं, बढ़िया लगती है, मतलब कि बहुत अपीलिंग सी कार आपको लगती है स्पेसिफिकली आगे से तो। एंड यस, रिवर्स कैमरा आपको इधर मिल ही जाता है, रियर डिफोगर मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। इधर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, ऊपर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती है। बाकी ये आप देख ही सकते हैं 50 लाख इन्होंने कारें बेच दी है। तो बाहर से ना कार ओवरऑल ऐसी है। एंड अब चलते हैं कार के अंदर। इधर ना आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, कार को हम ओपन कर लेते हैं। और एक और चीज आप देख रहे हो, ईवी में भी ना इन्होंने जो क्लैडिंग दे रखी है बहुत ही ज्यादा दे रखी है, तो कार ना कहीं रग्ड भी आपको लगेगी। बट एनीवे, अब जो मेन चीज है, जो मेजर जिसे कहते हैं ना कार में चेंज आएंगे, वो है भाई इसके इंटीरियर। अभी ना मैं कार को एक्सेसरी मोड पे डालता हूँ, और जान के ना मैंने कार इधर खड़ी कर रखी है, नहीं तो मैं बाहर भी खड़ी कर सकता था। बट जो इसके इंटीरियर आपको दिखेंगे ना, आप भी कहोगे भाई वाह मौज कर दी। और फीचर्स की भी अभी हम बात करते हैं, इससे ही आइडिया आपको लग जाएगा भाई। वेंटिलेटेड सीट पंच में आपको मिल रही है, क्या बात है। बाकी डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है भाई डोर ट्रिम, ड्यूल टोन ना आपको इंटीरियर मिल जाते हैं। ये सारा भाई आपका हार्ड प्लास्टिक है, और भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, पावर विंडोज के कंट्रोल, इधर बोतल होल्डर वगैरह मिल जाता है। बट एनीवे, अब हम चलते हैं कार के अंदर। एक बार ना मैं, ओ माय गॉड, टेल गेट ओपन है यार। ये लो भाई, अब टेल गेट भी ना बंद हो जाएगा। देख रहे हो कैसे वार्निंग देती है ये लो जी, टेल गेट हो चुका है बंद। अब मैं ना कार को करता हूँ स्टार्ट। भाई साहब, मतलब देख रहे हो बिल्कुल ही सफारी जैसा इंटीरियर लग रहा है ना भाई, बिल्कुल ही मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, बट एक बार खुद ही आप देख लो यार, कितना प्यारा इंटीरियर है। एंड ये देख लो नीचे मूड लाइट भी आपको मिल जाती है, ये आप कलर भी चेंज हो चुका है अपने आप ही, मतलब कि कलर आप चेंज कर सकते हैं। बट सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट है और टेलीस्कोपिक नहीं है, बस टिल्ट ही है भाई इसका स्टीयरिंग व्हील, पूरा पटके देख लिया यार ने। एंड यस, लेदराइज इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इधर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं, इधर आपको टाटा का ग्लोइंग लोगो मिल जाता है, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, MID आप अपनी इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो भाई, कितना ही बढ़िया लग रहा है यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब कि यार जो टाटा ने काम कर रखा है बहुत ही ज्यादा बढ़िया।
कितनी ही प्रीमियम आपको कार लगती है, मतलब क्या ही बात है। टीपीएमएस जैसे इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं एंड सेफ्टी फीचर्स की भी हम बात कर ही लेते हैं। इसमें आपको एबीएस विद ईबीडी ईएससी 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड ही मिलते हैं एंड एमआईडी की मैंने आपको वर्किंग ओवरऑल पहले भी नेक्सॉन वाली वीडियो में दिखाई रखी है। बट अब मेन चीज आ जाती है भाई इंफोटेनमेंट स्क्रीन। अराउंड 10.25 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। ये आपने पहले भी देख रखी है भाई नेक्सॉन हैरियर सफारी में, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, AQI मिल जाता है। एंड इसमें एक नई चीज आई है arcade.ev। इसमें आपको वही जैसे मैंने आपको नेक्सॉन में दिखाया, अभी तो चलो मैं एंट्री नहीं लूंगा, यूट्यूब वगैरह गेम्स वगैरह आप खेल सकते हैं जब आपकी कार चार्ज होगी। मतलब यार क्या ही काम करा है। पंच में हमने कभी एक्सपेक्ट करा था यार ये सब चीजें मिल जाएंगी, नहीं करा था, बट इसमें भाई आप देख सकते हो क्या बात है। बाकी नीचे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एसी वेंट्स भी भाई यूनिक से तो कहीं ना कहीं लगते ही हैं। एंड इसके नीचे आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स, यानी कि टच पैनल। ऑटोमेटिक एसी आपको मिलता है, कोई ड्यूल जोन नहीं है कहीं आपको लगे। बट हाँ ये देखो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो फीचर्स हैं ये होते हैं भाई फीचर्स। 360 कैमरा अंदर भाई बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अंधेरा है, आपको बाहर से पता चल गया होगा, बट स्टिल जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इधर से आप वही लॉक अनलॉक, इधर से आप टेलगेट ओपन कर सकते हैं, हैजार्ड लाइट का इधर आपको स्विच मिल जाता है। और जो ये वाला है ये है भाई हिल डिसेंट कंट्रोल का, क्या बात है यार, वेरी नाइस। एंड इधर से आपकी फॉग लाइट ऑन हो जाएगी, इधर से आपको फ्लैप ऑन हो जाएगा। इसे ना मैं एक बार ओपन कर देता हूँ, अभी बाहर जाऊंगा ना मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे आपको 12 वोल्ट का ना सॉकेट मिल जाता है, ये देख लो भाई। इधर आपको सी टाइप सॉकेट मिल जाता है, यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। एंड ये देख लो भाई जो डायल है कितना प्रीमियम है भाई। ये देखो आर लगाया मैंने, रिवर्स कैमरा आपका ऑन हो गया, बट भाई मैं पी पे ही लगाता हूँ क्योंकि कार स्टार्ट है। एक तो ईवी में पता ही नहीं चलता स्टार्ट है या बंद है। बाकी ये है आपका इकोनॉमी मोड, भाई बहुत तेज बोल रही है ये, बहुत ही ज्यादा तेज, ठीक है। एंड ये है आपका स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। बताओ क्या बात है। एक बार ना मैं देखो हेडलाइट भी ना ऑन कर देता हूँ तो ये देखो बिल्कुल ही एल्यूमिनेट हो जाएगी। नाइस यार, कार तो भाई देखो कहीं ना कहीं जबरदस्त है। मतलब जो प्रीमियम फील हो रही है ना, ये जो ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट है ना, लाजवाब लगता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड का बटन, 2 कप होल्डर, इधर आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाती है जो कि छोटी सी है, बिल्कुल ही नुन्नू सी है यार, क्या चीजें हैं ये। बाकी सीट्स वगैरह की बात करें, लेदराइज इसमें आपको सीट्स मिलती है। ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, लाइट मिल रही है ग्लव बॉक्स में। बताओ ये होती है जो क्वालिटी है ना टाटा जो प्रोवाइड करती है, मान गया भाई। आईआरवी में आपको ऑटो डिमिंग मिलता है। कैबिन लाइट की बात करें, एलईडी इसमें आपको कैबिन लाइट मिलती है। सनरूफ मिल जाती है भाई छोटी सी। सनशेड्स की बात करें, ऐसे कुछ है, सनशेड मिरर आपको मिल जाते हैं। एंड ये देख लो भाई इधर आपको टिकट होल्डर भी मिल जाता है। तो यस, आगे से कार कुछ ऐसी है। अब ना मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ, जो मैंने इसका फ्लैप खोला है ना, ये देखो फ्लैप ना इसका खुल गया होगा, दबाना, हाँ ये देखो खुल गया खुल गया खुल गया। हाँ ऑफ पे होता है भाई, हम ना ऑन पे कर रहे थे। अब ये देखो खुल गया, हम इसे अब ऐसे साइड कर सकते हैं। इधर से आप भाई अपनी कार चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर का ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है जी। और ऑब्वियस सी बात है, हमने गलती कर दी, हमें ईवी की आदत नहीं है, हम ऑन में कर रहे थे, ऑन में नहीं होता। क्लोज करोगे तब ये खुलेगा और ऐसे ये बंद भी हो जाएगा। सही है भाई, एक बार फिर से खोलोगे, एक बार ना फिर से एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि कैसे खुलेगा। बहुत ही मतलब कि यार यूनिक चीज आई है, नहीं तो पहले आपको होता है उधर की साइड था। ये देखो भाई खुल गया, क्या बात है। और ऐसे आपकी कार चार्ज होगी। तो फ्रंट लुक तो मैंने आपको बताया है भाई, कहीं ना कहीं बहुत ही अमेजिंग हो चुकी है पहले से तो। एंड इसी के साथ साथ एक चीज तो रहेगी भाई, रियर स्पेस की हम बात करें ना। एंड भाई अब मैं आ चुका हूँ पंच ईवी की रियर सीट्स में। लेग रूम भाई ठीक ठाक है, सीट्स ना ज्यादा पीछे हो रही है बट स्टिल लेग रूम ठीक है। थाई सपोर्ट भी भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्लाइन एंगल ना आपको लग सकता है कि थोड़ा बहुत इंप्रूव होना चाहिए, बट जो अच्छी बात है भाई, हेडरूम देख लो भाई, इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कूपे लुक में तो आती नहीं है। एंड 2 एडजस्टेबल ना आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, बट कोई कप होल्डर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे। एंड पीछे आपको रियर एसी वेंट्स भी नहीं मिलते और ना ही कोई पावर सॉकेट है। ये भी भाई ऐसा ही है, कोई पावर सॉकेट नहीं है। बट ये क्या है यार, ये फिट एंड फिनिश क्या चीजें हैं ये। बट ठीक है भाई, इन फ्यूचर क्या होता है, फेस लिफ्ट में लाना चाहते हो, इसे हम वापस लगा देते हैं। इधर आपको स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। बाकी तो डैशबोर्ड का आगे भाई कुछ ऐसा लुक आता है जब आपकी कार बंद है। बट जान के ना भाई मैंने शोरूम के अंदर नहीं शूट करी, क्योंकि मुझे ये था कि अंधेरे में मैं आपको डैशबोर्ड का लुक दिखाऊं। और आपने देख लिया बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सफारी, हैरियर, नेक्सॉन, वो वाला इंटीरियर आपका पंच ईवी में आ चुका है। स्टीयरिंग व्हील भी आपने देख लिया होगा। एंड एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, स्टीयरिंग व्हील में आपको पेडल शिफ्टर दिख रहे होंगे, उसमें ना आपको 3 लेवल का ब्रेक रीजन मोड मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको ड्राइव वीडियो में दिखाया था ना कि माइनस करेंगे तो वो ये कम हो जाएगा, प्लस करेंगे अप हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वो है ब्रेक रीजन के मोड। 421 किलोमीटर की तो इसकी रेंज है। रियल लाइफ में देखते हैं भाई क्या रेंज आती है क्या नहीं। बाकी तो चलते हैं भाई बाहर। कैबिन लाइट कोई इधर नहीं है, आगे ही है। हाँ भाई कैबिन लाइट भी इधर मिसिंग है। ये सब चीजें भी ना माइंड में जरूर रखना। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना याद
हाथ से लाइक कर देना, चैनल को हाथ से सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी हाँ, इधर आपको रिवर्स स्लाइड मिलती थी नॉर्मल वेरिएंट्स में, बट इसमें देख लो भाई खाली बढ़िया, कोई रिवर्स स्लाइड इसमें नहीं मिलती। बेस वेरिएंट में ना मेरे ख्याल से इधर ही रिवर्स स्लाइड मिलती है, स्किड प्लेट वगैरह भी आपको ऐसी मिलती है सिल्वर कलर की, कोई एग्जॉस्ट आपको मिलता नहीं है। बट ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ फाइनली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।